बच्चों, in this session we will discuss about the AC circuit containing resistance and inductor. ठीक है, इन सीरीज दोनों सीरीज में है। जैसे ये देखिए, ये रेजिस्टेंस हो गया जी और ये दूसरा क्या हो गया, इंडक्टर हो गया। दोनों को हमने क्या है, सीरीज में कनेक्ट कर दिया है ना। दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो रेजिस्टेंस और ये इंडक्टर को सीरीज में कनेक्ट करने पे दिस इज द आर, दिस वन इज द एल। तो यहाँ अब आपको पता होना चाहिए ये क्या है, इसके अक्रॉस वी आर होगा और इसके अक्रॉस वी एल पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए बाय फेजर डायग्राम रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस आई एंड ये आर, सॉरी वी आर, बोथ विल बी इन सेम फेज। ठीक, एंड फॉर इंडक्टर के लिए क्या है जी, आई ये हो गया और वी एल ये, मतलब करंट लैग्स बिहाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, करंट लैग्स बिहाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब क्या करना है, दोनों के फेजर डायग्राम को हम कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट करके देखते हैं जी क्या हो जाएगा। दिस वन इज द ग्राफ। ठीक, तो अब करंट को हम इसी डायरेक्शन में ले लेते हैं आई। तो अब क्या हो जाएगा, वी आर विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड ये है एक्सएल वी एल विल बी इन दिस डायरेक्शन। ठीक, क्योंकि करंट के से π/2 फेज डिफरेंस के साथ लैग करता है। तो ये तो दोनों के बीच 90 डिग्री हुआ। अब दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, दैट विल बी दिस विल बी द V, और ये क्या हुआ जी, दिस इज द फाई। ठीक है, फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन फाइनल वोल्टेज एंड इम्पीडेंस। ठीक, तो अब बात करते हैं क्या हो जाएगा। तो फ्रॉम फिगर से हमने क्या कर दिया जी, V इक्वल्स टू वी आर, ये वेक्टर की फॉर्म में करते हैं वी एन। ठीक, बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ले लेते हैं इसके, सॉरी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं, अब क्या है, इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेंगे। तो v स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। कैसे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच तो 90 डिग्री है। तो अब क्या होगा, यहां से v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। अब सिंस वी आर की वैल्यू क्या होगी जी, वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर एंड वी एल इज इक्वल टू आई इंटू एक्स एल। और तीसरी बात कि v इक्वल टू आई इंटू जेड कर देते हैं। जेड स्टैंड्स फॉर इम्पीडेंस। जेड क्या है, इम्पीडेंस। ठीक, ये हमने इतना कर दिया। तो ये सारी वैल्यूज हम यहां रखेंगे इस इक्वेशन में। तो इसलिए I इंटू जेड इक्वल टू ये हो गया जी I इंटू आर का होल स्क्वायर प्लस I इंटू एक्स सी का होल स्क्वायर। तो I तो गेट्स ये बाहर आ जाएगा जी, I कैंसिल हो जाएगा, Z विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। ठीक है, तो इतना आ गया। अब यहां पे हम फेज डिफरेंस कर देते हैं जी। ये नाउ द फेज एंगल बिटवीन ये इफेक्टिव वोल्टेज एंड करंट। ठीक, फेज एंगल क्या हो गया जी, फेज एंगल दैट बिकम्स tan फाई कर सकते हो। ठीक, tan फाई विल बी इक्वल टू दिस इज द VL एंड दिस वन इज द VR, है ना। तो VL बाय
वी आर, तो वी एल की वैल्यू आई इंटू एक्स, ये इंडक्टर, हाँ एक्स एल, और ये क्या हो गया वी आर की वैल्यू आई इंटू आर. सो यू कैन से tan phi इक्वल्स टू एक्स एल बाय आर. इज दैट क्लियर? तो अब बच्चों इस तरह से ये हो गया. यहाँ पे क्या है, एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, अगर केवल रेजिस्टेंस रहता है तो उसको हम रेजिस्टेंस करते है ना, वो तो नॉर्मल सी बात है. पर अगर एक्सेल केवल प्योर ये क्या है इंडक्टर रहता है तो उसको हम प्योर ये इंडक्टिव रिएक्टेंस करते हैं. पर यहाँ पे क्या है, अगर कोई दो चीजें या तीन चीजें हैं, तीनों में से इंडक्टर, कैपेसिटर और ये रेजिस्टेंस, दो चीजें भी हैं या तीनों चीजें हैं, तो वहां पे हम क्या है इंपीडेंस नाम देते हैं. ठीक, और इंपीडेंस इक्वल्स टू ये निकालें. ठीक है, तो अब एक चीज और, अब ये फाइनल करंट को हम कैसे शो करेंगे? द फाइनल करंट विल बी इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू, ये क्या है, ये आई है. ठीक, ये दिस वन इज द आई, एंड आई ये वोल्टेज से लैग कर रहा है फाई के साथ, तो आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई होगा, और v इक्वल्स टू v नॉट साइन, ये क्या हुआ ओमेगा टी का थीटा. इज दैट क्लियर? ठीक, ओके बच्चों, देखते हैं कि कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस आर इन सीरीज, अगर दोनों कनेक्ट किए गए हैं तब क्या होगा. ये भाई देखिए, ये हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया और ये कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया. ठीक है, तो ये एसी सप्लाई दे दी, तो ये चीज, दिस इज द सर्किट. तो अब यहां से ई, ये कहिए कि E0 यहाँ V0 साइन ओमेगा टी, V0 साइन ओमेगा टी, और इसके दिस वन इज द R, दिस वन इज द C, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VR होगा और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VC होगा. ठीक है, इतना हो गया. अब क्या करना है, दोनों के लिए फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम से क्या हो जाएगा जी, दिस इज द करंट I एंड दिस वन इज द वोल्टेज V. ठीक, फॉर रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के लिए क्या होता है, ये कैपेसिटर के लिए V I एंड VC, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट बाय पाई बाय 2, या कहिए करंट लीड्स टू द वोल्टेज बाय पाई बाय 2. ठीक, तो ये चीज हुई. तो अब दोनों को कंबाइन कर देते हैं, तो ये कंबाइन कर दिया जाए, तो ये हो गया जी, दिस इज द VL और दिस वन इज द VR. ठीक, अब दोनों का रिजल्टेंट क्या, क्योंकि इसी डायरेक्शन में करंट हमने अरेंज कर दिया दोनों का. ठीक, तो करंट है, तो अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ गया, दिस विल बी द रिजल्टेंट R. ठीक, दिस विल बी द V. ठीक, ये V हो गया जी. अब क्या करना है, नाउ फ्रॉम ये फेजर डायग्राम, तो आपको पता होना चाहिए V इक्वल्स टू, ये सिंपल से क्या है पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर देते हैं कि VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू V स्क्वायर, VR स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ VL नहीं VC है. ठीक है, VC स्क्वायर. तो अब क्योंकि सभी की वैल्यू जान रहे हैं जी, V is equals to I into Z. ठीक, VR equals to I into R and VC equals to I into XC. ये तीनों को हम रख देते हैं, तो Z equals to क्या हो जाएगा, Z स्क्वायर ये, ठीक, इंटू IR स्क्वायर प्लस I इंटू XC का स्क्वायर,
तो z विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। क्लियर? तो अब ये चीज आ गई इतनी। अब यहां पे कहते हैं हियर z इज द कॉल्ड, हियर z इज कॉल्ड इम्पीडेंस। इम्पीडेंस, z को हम इम्पीडेंस कहते हैं। और साथ में क्या कि यहां पे अब फेज, हाँ ये फाई फेज डिफरेंस हुआ। और साथ में क्या कि इसमें से हम क्या करेंगे कि सिंस ये v इक्वल टू v0 साइन ओमेगा टी एंड I इक्वल टू I नॉट, फिर ये क्या है, ये फाई I जो है करंट जो है लीड कर रहा है फाई से, I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये हो गया। और तीसरी चीज हम जो कर रहे हैं यहाँ पे, जो थर्ड मैटर है, क्या जी, थर्ड मैटर क्या हुआ कि यहां से, हाँ नेक्स्ट ये इतना हो गया। अब नेक्स्ट हम कहते हैं कि हाँ फेज एंगल की बात कर रहे हैं। फेज एंगल, फेज एंगल, फेज एंगल क्या है, tan फाई कर सकते हैं। tan फाई विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया जी, VC एंड बेस क्या हो गया, VR। तो VC के स्थान पे I इंटू FC एंड I इंटू R, तो tan फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, XC बाय R। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए, है ना। और बच्चों ये है, बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, थैंक यू।